जिस तरह से लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, एआई की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसको आप अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीलांसिंग वगैरह। बेसिकली एआई एजेंट्स होता क्या है? एआई एजेंट आपका एक वर्चुअल एम्प्लॉय होता है। जैसे आप किसी एम्प्लॉय को कोई काम कहते हैं और वो काम करता है, बिल्कुल वैसे ही एआई एजेंट भी काम करता है। लेकिन इसमें आपको एक सिस्टम बनाना होता है जो डेली की बेस पर ऑटोमेटिकली आपका काम करता रहेगा, और इसमें आपको किसी को कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। आज एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि जो चीजें हम सिर्फ सोचते थे आज वो रियलिटी बन चुकी हैं। एआई एजेंट आपकी ईमेल्स का रिप्लाई दे सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है और तकरीबन हर वो काम कर सकता है जो आप सोच सकते हैं। एआई एजेंट का मेन पर्पस ह्यूमन के मैनुअल वर्क को रिड्यूस करना है। ओके, तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में एआई एजेंट होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सी बात ये है कि एआई एजेंट का मेन पर्पस ह्यूमन के मैनुअल वर्क रिड्यूस करना होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मैनुअल वर्क को मैक्सिमम ऑटोमेट कर देना। अब मैं यहाँ लिखती हूँ एआई एजेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन मैनुअल वर्क। एजेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमन मैनुअल वर्क। यस, अब ये हो गया कंप्लीट वर्क। यानी अगर कोई इंसान किसी कंपनी में कोई काम मैनुअली कर रहा हो और हम उसके लिए ऐसा सिस्टम बना दें जो उसके काम को ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट बना दे बिना ह्यूमन एफर्ट के, और बस उस इंसान को वो काम मैनुअली ना करना पड़े, तो हम कहते हैं कि हमने उसके लिए एक एआई एजेंट बिल्ड कर दिया। ये सिर्फ डेफिनेशन हुई। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि एआई एजेंट एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक एग्जांपल नंबर 1 मैं यहाँ सबसे पहले टाइप कर देती हूँ ईमेल असिस्टेंट एजेंट। अब ये एजेंट इस तरह से वर्क करता है कि सपोज करें आपने कोई एजेंट बनाया जिसका नाम है ईमेल असिस्टेंट एजेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईमेल असिस्टेंट होता क्या है। चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको रोजाना 50 ईमेल्स आती हैं। अगर आपके पास कोई एजेंट नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, तो क्या होगा कि आप पहले ईमेल ओपन करोगे, उसका रिप्लाई लिखोगे, फिर दूसरी ईमेल ओपन करोगे, उसका रिप्लाई लिखोगे, फिर तीसरी, इस तरह एक एक करके सारी 50 ईमेल्स का मैनुअली रिप्लाई करना पड़ेगा। यानी प्रॉब्लम ये है कि सारी ईमेल्स का रिप्लाई मैनुअली देना पड़ रहा है। यहाँ पर लिख रही हूँ कि रिप्लाई विद 50 ईमेल्स मैनुअली। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि आप 50 ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं और हर एक का रिप्लाई कर रहे हैं। मान लो कि आपने ईमेल असिस्टेंट बना लिया, एक एआई एजेंट बना लिया। अब क्या होगा, तो एजेंट ऑटोमेटिकली सारी 50 ईमेल्स रीड करेगा, उसको समझेगा, कस्टमर की क्यूरी को अंडरस्टैंड करेगा, कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करेगा और उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट करेगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा। अब आपको मैनुअली रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूछोगे कि ये एआई एजेंट 50 ईमेल्स की रिप्लाई इतनी जल्दी कैसे करेगा? यही तो एक एआई एजेंट का काम है। इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एआई एजेंट बनाए जाते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कस्टमर सपोर्ट एजेंट की। कस्टमर सपोर्ट एजेंट की। अब ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं। उस आपने किसी बिजनेस के लिए एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल लाइफ एग्जांपल है। अब कस्टमर सपोर्ट एजेंट का मतलब क्या है? मान लो कि किसी बिजनेस ने अपनी वेबसाइट पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। या कस्टमर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वेयर इज माई ऑर्डर। अगर एआई एजेंट ना हो तो क्या होगा? एक सपोर्ट एम्प्लॉय बिठाना होगा, या वो मैनुअली डेटाबेस ओपन करेगा, ऑर्डर सर्च करेगा, ट्रैकिंग चेक करेगा, स्टेटस देखेगा और फिर कस्टमर को मैनुअल रिप्लाई करेगा। ये सब मैनुअल प्रोसेस है। लेकिन सोचो अगर एक ही वक्त में 100 कस्टमर्स मैसेज कर दें, सब पूछ रहे हो वेयर इज माय ऑर्डर, पार्सल कब आएगा, मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो एक इंसान इतनी सारी क्यूरीज कैसे हैंडल करेगा? और अगर एक एक करके रिप्लाई करेगा तो 2 या 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। अब आप कहोगे कोई बात नहीं, हम 4 सपोर्ट एजेंट्स रख लेंगे। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम कैपेबल नहीं होगा। इतना
ज़्यादा एम्प्लॉय रखोगे उतना ही बिजनेस का एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम सबकी सैलरीज भी उनको देनी होंगी। और अगर बिजनेस और ग्रो करेगा और 100 की जगह 1000 कस्टमर एक साथ मैसेज करने लगेंगे तो पूरा सपोर्ट सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम एक ऐसा एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना देंगे जो ऑटोमेटिकली कस्टमर की क्यूरी हैंडल करे। जैसे ही कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करे वेयर इज माय ऑर्डर, तो एआई एजेंट खुद उसको डेटाबेस चेक करे, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन फेच करे, ट्रैक स्टेटस निकाले और सेकंड के अंदर अंदर कस्टमर के कंप्लीट रिप्लाई भेज दे। और अगर इस एजेंट को 100 क्यूरीज या 500 क्यूरीज या फिर 1000 क्यूरीज भी एक साथ मिल जाए, ये सबको एक साथ हैंडल कर लेगा। जहां एक इंसान 100 कस्टमर को रिप्लाई देने में कोई घंटा लगा देता है, वही एआई एजेंट कुछ ही मिनट्स में उन सबकी क्यूरी सॉल्व कर देगा। यही एआई एजेंट की पावर है। ये थी कस्टमर सपोर्ट एजेंट की एग्जांपल। हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं, रिसर्च एजेंट। अब सपोज करें कि आपने एक रिसर्च एजेंट बना लिया। अब इसका पर्पस क्या होगा? मान लो कि आप एजेंट को कमांड देते हो, फाइंड मी द टॉप 10 एआई ऑटोमेशन एजेंसीज इन दुबई एंड देयर प्राइसेस। यानी आप दुबई की टॉप 10 एआई ऑटोमेशन एजेंसीज ढूंढना चाहते हो और उनकी प्राइसिंग भी पता करनी है। अगर ये काम मैनुअली करना हो तो आप क्या करोगे? गूगल पर सर्च करोगे, हर वेबसाइट ओपन करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, लीड्स निकालोगे, प्राइसिंग कंपेयर करोगे, नोट भेजोगे और फिर सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस और मैनुअली काम है। इसलिए कंपनीज में अलग रिसर्च या लीड जनरेशन टीम होती है जो ये काम करती है। लेकिन अगर आप यही काम एआई एजेंट को दे दो तो वो सिर्फ सिंपल आंसर नहीं देगा। वो क्या करेगा? इंटरनेट पर सर्च करेगा, मल्टीपल वेबसाइट्स को एनालाइज करेगा, ज़रूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, सब डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा, एक प्रॉपर टेबल बना देगा, आपको एक कंप्लीट रिजल्ट देगा। जैसे टॉप 10 एजेंसीज, उनकी प्राइसिंग, लोकेशन, सर्विसेज, मेन डोमेन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और उनको अप्रोच करने के लिए फॉलो अप मैसेज भी जनरेट कर देगा। सोचो, जैसे एक इंसान 1 या 2 घंटे में सिर्फ 10-20 कंपनी को एक दफा कलेक्ट करे, वही एआई एजेंट सिर्फ 1 मिनट में डजन्स या 100 कंपनीज की रिसर्च करके दे सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपने उसमें सही टूल और इंटीग्रेशन यूज की हो। ये भी एआई एजेंट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। अपनी फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, बुकिंग एंड शेड्यूल एजेंट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बुकिंग एजेंट। अब बुकिंग एजेंट में क्या होगा कि देखें, आपने एक बुकिंग और शेड्यूल एजेंट बना लिया। अब इसका पर्पस क्या होगा? मान लो कि आप एजेंट को कमांड देते हो, बुक मी अ मीटिंग विद अली नेक्स्ट ट्यूसडे आफ्टरनून। बस आपने इतना बोला। अब एआई एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले आपका कैलेंडर चेक करेगा, फिर अली की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, देखेगा कि दोनों एक ही टाइम अवेलेबल हैं या नहीं। अगर दोनों अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल कर देगा, कैलेंडर में स्लॉट बुक करेगा, अली को इन्विटेशन सेंड करेगा और एंड में आपको कंफर्मेशन भी देगा कि मीटिंग सक्सेसफुली शेड्यूल हो गई है। साथ ही रिमाइंडर भी सेट कर देगा ताकि मीटिंग का टाइम मिस ना हो। सोचो कि अगर ये सारा काम आपको मैनुअली करना पड़े तो क्या हो? सबसे पहले आप अपना कैलेंडर चेक करोगे, फिर अली का कैलेंडर या अवेलेबिलिटी चेक करोगे। अगर दोनों की अवेलेबिलिटी मैच हो गई, मीटिंग मैनुअली शेड्यूल करोगे, उसके बाद अली को ईमेल या इनवाइट भेजोगे, फिर आप खुद भी रिमाइंडर सेट करोगे। यानी सारा प्रोसेस मैनुअल है। ये सिर्फ अब एक मीटिंग की बात है। सोचो, अगर आपको रोज 10 या 20 मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ जाए तो कितना टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने एक एआई एजेंट बना लिया हो तो आप सिर्फ इतना कहोगे, अली के साथ मेरी मीटिंग नेक्स्ट ट्यूसडे आफ्टरनून शेड्यूल कर दो, बस। उसके बाद एआई एजेंट आपका कैलेंडर चेक करेगा, अली की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, दोनों का सूटेबल टाइम फाइंड करेगा, मीटिंग शेड्यूल कर देगा, इन्विटेशन भी भेजेगा, कंफर्मेशन भी सेंड कर देगा और रिमाइंडर भी खुद ही सेट कर देगा। यानी पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने कितना पावरफुल और डिटेल्ड एआई एजेंट बनाया हुआ है। ये थी बुकिंग और शेड्यूल एजेंट की एग्जांपल। ओके, अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, कंटेंट रिपर्पसिंग एजेंट। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एआई एजेंट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा एग्जांपल आप देखोगे उतना ही क्लियर होगा कि एक एआई एजेंट एक्चुअल में होता क्या है। आपने एक कंटेंट रिपर्पसिंग एजेंट बना लिया। अब रिपर्पसिंग का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी एक ऐसी वीडियो हो, इंस्टाग्राम रील बन जाए, टिकटॉक वीडियोज़ बन जाए, लिंक्डइन पोस्ट बन जाए, बुक पोस्ट बन जाए, कैप्शंस भी बन जाए, हैशटैग भी रेडी हो जाए। यानी
एक ही कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए दोबारा यूज़ करना, इसी को कंटेंट रिपर्पसिंग कहते हैं। अगर ये काम मैन्युअली करना हो तो पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकालने होंगे, फिर कैप्शंस लिखने होंगे, फिर हैशटैग ढूंढने होंगे, फिर हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग फॉर्मेट बनाना होगा और फिर मैन्युअली सब जगह अपलोड करना होगा। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके पास कंटेंट रिपर्पसिंग एजेंट होगा तो आप सिर्फ उसको यूट्यूब वीडियो का लिंक सेंड करोगे या डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दोगे। उसके बाद एआई एजेंट पूरी वीडियो को ट्रांसक्राइब करेगा, समझेगा, उस वीडियो के टॉपिक को समझेगा, लिंक के लिए पोस्ट लिखेगा, इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन बनाएगा, हैशटैग जनरेट करेगा, जरूरत हो तो इमेज सजेस्ट करेगा या जनरेट कर देगा और फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऑटोमेटिकली शेड्यूल या डायरेक्ट पब्लिश भी कर देगा। यानी एक ही एजेंट से ये सारे काम कर देगा। अगर मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए ये बहुत पावरफुल एजेंट होगा। मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो अपलोड करूंगी और बाकी सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो जाएगा। इसीलिए एआई एजेंट इतना पावरफुल होता है। ये थी मेरी 5 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में एक एआई एजेंट होता क्या है और ये किस तरह से बिजनेस और इंडिविजुअल का मैनुअल वर्क ऑटोमेट करता है।